हेलो हेलो हेलो। सो आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक्स आखिर भला ही क्या है। कैमरा ही नहीं संभल पा रहा है। तो देखो, अब हीट कैसे फ्लो होती है, इंजन कैसे काम करता है, और हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स है वो डील करता है विद एनर्जी। एनर्जी के अंदर क्या होगा? वर्क और हीट, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, हाउ एनर्जी अफेक्ट द मैटर। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। अब बात ये आती है कि इसे पढ़ना ही क्यों पड़ता है भाई। तो इसे क्यों पढ़ते हैं हम ये समझते हैं। टू अंडरस्टैंड वाई एंड हाउ केमिकल रिएक्शंस अकर, क्यों और कैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, इन सब का पता लगाने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं। प्रेडिक्ट रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और रिक्वायर एक्सटर्नल एनर्जी। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी यानी कि ओहो अपने आप हो जाएगी, या फिर उसे कोई एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, मतलब इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके बारे में इन सबको हमें जानना है कि क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्टेबिलिटी क्या होती है किसी भी प्रोडक्ट की, एफिशिएंसी ज़्यादा है किसी की कम है। लाइक एक्सप्लेन एवरीडे फिनोमेन लाइक बॉइलिंग, फ्रीजिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ गैस। छोटी छोटी चीज़ों को हम जो जानते हैं पढ़ते हैं। तो इन सबको ही समझने के लिए हमें इस चोमू एक बिल्कुल भी अच्छी यूनिट को पढ़ना नहीं पड़ता है। ओके, बाय बाय।